जी नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं आप लोग के बताने जा रही हूँ क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड क्या है। क्लिनिकल केस स्टडी मेथड जो है मनोविज्ञान के एक प्रमुख विधि है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने चिकित्सा या मेडिसिन से ग्रहण किया है। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षण को पहचान करने तथा उसके कारणों को पता लगाने में काफी किया जाता है। इस कारण है कि इसे नैदानिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में प्रयोग मनोविज्ञान किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं को जो उसके साथ माँ के गर्भ में आने के समय से ही घटित हो रहा है, एक विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस विवरण विधि या केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। इस तरह से इस विधि में मनोविज्ञान विशिष्ट तरह के व्यक्ति का अध्ययन कर उसके बारे में सूचनाओं एकत्रित करते हैं और इसके आधार पर वे कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए सही या एवं यथार्थ हो। कई मशहूर मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस विधि का उपयोग किया गया। अब तक के वैज्ञानिक में सबसे बड़े वैज्ञानिक जिन्हें हम विधि का सर्वाधिक उपयोग किया है वो सिगमंड फ्रायड है। उन्होंने कई केस का अध्ययन करके व्यक्ति तथा मानसिक बीमारी के लिए मशहूर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनोवैज्ञानिक तत्वों पर अधिक ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं, इनके अंतर्गत व्यक्ति का जो नाम, उम्र, सेक्स या माता पिता का उम्र या शिक्षा, पेशा, सामाजिक सोशल स्टेटस, परिवार सदस्य की संख्या जैसे तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरे हम गत इतिहास जो पास्ट का हिस्ट्री है उसके बारे में हम पता करते हैं। इसके अंतर्गत गर्भधारण से वर्तमान समय तक का इतिहास तैयार किया जाता है। जब व्यक्ति में माँ के गर्भ में होता है तो उसे उस समय में माँ का कैसी स्थिति है या माँ में उस समय का कोई शारीरिक मानसिक बीमारी तो नहीं है। अब हम तीसरा बात करेंगे जो कि हम प्रेजेंट कंडीशन है। जैसे केस हिस्ट्री में तैयार करने में व्यक्ति के वर्तमान प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में भी एक लेखा जोखा तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि बालक की बुद्धि स्तर, उसकी रुचि, शौक या भी क्षमता या फिर संवेदिक स्तर है या व्यक्ति उसका अचीवमेंट है, इसको हम इकट्ठा किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान में ये सारे बातों का होना बहुत ही अति आवश्यक है। अब ये इसका कुछ गुण भी है, इस विधि का कुछ गुण और अवगुण भी है जो कि हम इसके गुण की चर्चा करते हैं कि इस नैदानिक विधि में मनोवैज्ञानिक चूंकि प्रत्येक अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति का एक अलग जो विस्तृत इतिहास तैयार करके उसके लक्षण का पता लगाते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव हो पाता है। अब हम नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास क्रम में अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। और तीसरी इसका गुण की बात करते हैं कि नैदानिक विधि में चूंकि अध्ययन का आधार केस स्टडी होता है, इस विधि में व्यक्ति की समस्या एवं उसके संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मनोवैज्ञानिक को प्राप्त होता है। इन गुणों के बावजूद इस विधि के कुछ प्रमुख अवगुण भी है। अवगुण के बारे में हम कहा जा सकता है कि यह विधि में व्यवहार के अध्ययन का आधार जो है व्यक्ति का गत इतिहास होता है, जो
व्यक्ति के माता पिता, दोस्त तथा पड़ोस द्वारा दिए गए सूचनाओं पर आधारित होता है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता, दोस्त या पड़ोसी जो व्यक्ति का सच्ची घटना तथा तथ्य को, विशेषकर वैसी घटना या तथ्यों को जिसका संबंध नैतिकता से होता है। इसका दूसरी बात है कि व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण तैयार करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती है, जो कि इतिहास तैयार होता है, उसकी सत्यता की जांच करने में कोई उपयुक्त तरीका नैदानिक विधि में नहीं है। तीसरी बात हम कहेंगे कि नैदानिक विधि द्वारा जो है व्यक्ति की समस्या का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक काफी प्रशिक्षित हो तथा उनमें साक्षरता तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। प्राय देखा गया है कि इन विधि का उपयोग एक साधारणतः मनोविज्ञान भी करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसमें प्राप्त जो तथ्य पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि चौथा विधि हम बताएंगे, मतलब विधि नहीं, एक अवगुण है इसमें। नैदानिक विधि में ऑब्जेक्टिविटी तथा जो आत्मनिष्ठा एवं अंतर्दर्शिता जो होता है अधिक होती है। व्यक्ति के एक ही केस का विश्लेषण यदि अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा की जाती है तो उसका एकरूपता की कमी पाई जाती है, जिससे कि नैदानिक विधि का विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। पांचवा है कि इस केस अध्ययन विधि में अध्ययन में सम्मिलित किया गया व्यक्ति का स्वरूप कुछ अनोखा है तो इससे प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। अब इन सब बातों का दोष एवं गुण को यदि हम सम्मिलित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त अवगुण के बावजूद नैदानिक विधि का उपयोग मनोविज्ञान में, विशेषकर नैदानिक मनोविज्ञान में काफी अधिक होती है। मात्र यही एक ऐसी विधि है जिसे के माध्यम से व्यक्ति का व्यवहारात्मक समस्या का मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ढंग से चयन की जा सकती है। इस तरह से इसका स्टडी जो अध्ययन विधि है इसको आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।